हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम कनेक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जिन्हें अच्छे से कंसेप्ट समझना होता है और उनके पास टाइम होता है। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। और दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास टाइम कम होता है। ठीक है, तो उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना होता है एक्चुअली। तो अगर आप इस वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन प्लीज़ लीव दिस वीडियो। आप न्यूक्लियर एंड फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस का जो वीडियो है मेरा वो देख लें, आपका काम हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द थिंग। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, कनेक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस देखेंगे। कनेक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस को देखने से पहले कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, प्री रिक्विजिट जो बोलते हैं, वो आपके लिए है। जो आप जान लें तो बेटर रहेगा, नहीं तो आगे आप सोचेंगे कि ये क्या था वो क्या था पता नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ देखना है हमें। हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और सेप्टल न्यूक्लियाई, ये तीन चीज़ आपको पता होने चाहिए। देखिए, होता क्या है कि हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और सेप्टल न्यूक्लियाई, ये तीनों जो हैं वो मासेस ऑफ ग्रे मैटर है। ठीक है, और ये लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, ये लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, ये जो आपको ब्रेन का सेक्शन दिखाया गया है, इट इज़ एक्चुअली मीडियल व्यू। ठीक है, मीडियल व्यू ऑफ ब्रेन है। और इसमें यहाँ पर जो ये वाला जो मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, ये कॉर्पस कैलोसम है। ये बहुत सारे लोग जानते ही हैं। सेरेबेलम, ये पॉन्स, ये मेडुला, खैर ये सब इनसिग्निफिकेंट चीज़ है। जो मतलब का चीज़ था वो था सेप्टल न्यूक्लियाई, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। देखो, ये हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये हिप्पोकैम्पस है। ओके, और ये ब्राउनिश जो दिख रहा होगा आपको, ये ब्राउनिश, ये एमिगडाला था और यहाँ पर सेप्टल न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ ग्रे लिम्बिक सिस्टम, ये सारे ग्रे मैटर होते हैं। ठीक है, बस इतना जानना था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाइपोथैलेमस को जानने से पहले मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था हाइपोथैलेमस के बारे में। तो उसमें मैंने न्यूक्लियर फंक्शन बताया था। उसी में मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस को मैंने मीडियल और लेटरल हाइपोथैलेमस में बांटा हुआ है। सो कुछ लोगों को याद ना हो वो चीज़, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ओरिएंट कर दूंगा कि देखो, हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस ये पूरा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में ये बीच में जो होता है ये थर्ड वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये जो है उसको हम थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड वेंट्रिकल जो है हाइपोथैलेमस को एक राइट पार्ट में और एक लेफ्ट पार्ट में बांट रहा है ना। देख सकते हो अच्छे से, ये राइट और ये लेफ्ट पार्ट में बांट रहा है। अब क्या होता है, राइट और लेफ्ट भी दो पार्ट में बटे होते हैं। ठीक है, ये एक फाइबर आ रहा होता है फॉर्निक्स, अभी आगे पढ़ना ही है उसे, फॉर्निक्स। तो वो फॉर्निक्स क्या करता है, राइट और लेफ्ट पार्ट को फर्दर मीडियल और लेटरल पार्ट में बांटता है, मीडियल और लेटरल हाइपोथैलेमस में बांट देता है। ठीक है, तो यही वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, मीडियल हाइपोथैलेमस एंड लेटरल हाइपोथैलेमस। इसके अलावा पोस्टीरियरली ये बाइलेटरल स्वेलिंग टाइप के होते हैं, उसको हम मैमिलरी न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, मैमिलरी न्यूक्लियाई। ठीक है, बस इतना जान लो, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस है, तो ये मैमिलरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो है ट्यूबरस साइनेरम। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, बस ऐसे ही मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एफरेंट फाइबर्स देख रहे हैं। सबसे पहले एफरेंट फाइबर्स में मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो, कौन कौन से एफरेंट फाइबर्स हैं। सबसे पहला जो एफरेंट फाइबर्स है उसका नाम है मीडियल फोरामेन बंडल। चलो, इन सब कुछ चीज़ों को जानने से पहले ना मैं एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि मेरे फेसबुक के थ्रू प्रियंका चोपड़ा और ये अमिताभ बच्चन जो हैं, ठीक है, वो ऋतिक रोशन से कनेक्ट हुए, बात किए। ठीक है, बस यही कहानी था। ओके, सो यहाँ पर मेरे फेसबुक मेरा मतलब था मीडियल फोरामेन बंडल। ठीक है, तो ये मीडियल फोरामेन बंडल जो है किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन। ओके,
सो यहाँ प्रियंका चोपड़ा मतलब पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स था, एंड AMY अमिताभ बच्चन यानी कि एमिगडाला, और वो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि मीडियल फोरबिडन बंडल जो है पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स और एमिगडाला को लेटरल हाइपोथैलेमस से कनेक्ट कर रहा है। यही बात यहाँ थोड़ा अच्छे से देखते हैं। देखो, अमिगडाला को लेटरल हाइपोथैलेमस से और पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स को लेटरल हाइपोथैलेमस से कौन कनेक्ट कर रहा है? मीडियल फोरबिडन बंडल। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जान लो, जो अमिगडाला को लेटरल हाइपोथैलेमस से कनेक्ट कर रहा है उस पाथवे को हम सेपरेटली वेंट्रल पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, वेंट्रल पाथवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फाइबर है हमारा वो है स्ट्राया टर्मिनलिस। ठीक है, स्ट्राया टर्मिनलिस, ये सारे एफरेंट कनेक्शंस हैं। एफरेंट के बाद हम लोग इफरेंट देखेंगे। तो एफरेंट कनेक्शंस में दूसरा है हमारे पास स्ट्राया टर्मिनलिस। फिर अगला कहानी सुनो। ठीक है, यहाँ फिर एक कहानी मिलेगा तुमको। अब क्या हुआ, ये अमिताभ बच्चन वियतनाम गए एक बार। अमिताभ बच्चन वियतनाम गए और इन्होंने देखा कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और ऋतिक रोशन भी प्रेजेंट हैं। कहाँ पर? वियतनाम में। कौन गए थे? अमिताभ बच्चन भी गए थे। तो इनको मन हुआ ऋतिक रोशन से मिलने का। ठीक है, लेकिन इन्होंने फेसबुक पे बात किया था, इनका कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने सचिन तेंदुलकर का हेल्प लिया। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का हेल्प लिया, भाई कांटेक्ट करा दीजिए आप हमको ऋतिक रोशन से। यहाँ सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन को ऋतिक रोशन से कनेक्ट किए, जो कि वियतनाम में है। सबका मीनिंग है, यहाँ पर मीनिंग क्या है देखो, ST मतलब स्ट्राया टर्मिनलिस। ठीक है, स्ट्राया टर्मिनलिस। तो ये स्ट्राया टर्मिनलिस यानी कि सचिन तेंदुलकर किसको कनेक्ट कर रहा है? अमिगडालॉइड न्यूक्लियस अमिताभ बच्चन को वियतनाम में प्रेजेंट ऋतिक रोशन से। अमिगडालॉइड न्यूक्लियस को वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का, उससे कनेक्ट कर दे रहा है स्ट्राया टर्मिनलिस अमिगडालॉइड न्यूक्लियस को। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, उसको अमिगडालॉइड न्यूक्लियस से कनेक्ट कर रहा है, उसका क्या नाम था? स्ट्राया टर्मिनलिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फाइबर्स है उसका नाम है फॉर्निक्स। ठीक है, फॉर्निक्स में दो टाइप के फाइबर होते हैं। एक जो होता है उसका नाम होता है प्री कमिशरल फाइबर्स और दूसरा होता है पोस्ट कमिशरल फाइबर्स। अब नाम से ही थोड़ा सा लग रहा होगा, प्री कमिशरल फाइबर्स मतलब कोई कमिश्योर के आगे। यहाँ एक्चुअली एंटीरियर कमिश्योर होता है एक। ठीक है, एंटीरियर कमिश्योर। ठीक है, तो उसके आगे जो फाइबर्स जा रहा होगा उसको प्री कमिशरल फाइबर्स बोलेंगे, और उसके पीछे जो जा रहा होगा उसको पोस्ट कमिशरल फाइबर्स बोलेंगे। तो प्री कमिशरल फाइबर्स क्या करता है? हिप्पोकैम्पस को लेटरल हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करता है, और पोस्ट कमिशरल फाइबर्स हिप्पोकैम्पस को मैमिलरी बॉडी से कनेक्ट करता है। क्या मतलब है? तो अच्छे से इसमें देखते हैं। मान लो ये हिप्पोकैम्पस है, बताया था मैंने कि ये पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम होता है। तो हिप्पोकैम्पस को लेटरल हाइपोथैलेमस से जो कनेक्ट किया वो क्या होगा? वो हो गया प्री कमिशरल फाइबर्स। ठीक है, प्री कमिशरल फाइबर्स। और हिप्पोकैम्पस को जो मैमिलरी न्यूक्लियाई से कनेक्ट किया वो क्या हो गया? पोस्ट कमिशरल फाइबर्स। ठीक है, ये हो गया। एक अच्छा सा पिक्चर है वो देख लो। ये पिक्चर है, ये एक्चुअली ब्रेन का ही पिक्चर है, सब समझते हैं ये बात। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिखाया गया है तुमको, ये क्या है? ये फॉर्निक्स है। ठीक है, ये फॉर्निक्स है, ये पूरा कॉर्पस कैलोसम है। ठीक है, मतलब इधर से तुम मीडियल व्यू तुम देख सकते हो आई थिंक। ओके, सो ये फॉर्निक्स है। फॉर्निक्स में यहाँ देखो, ये जो है इसको एंटीरियर कमिश्योर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो लोग नहीं देखे उनको फिर से मैं दिखा दूँ कि यहाँ जो जो है ये छोटा सा ये इसको एंटीरियर कमिश्योर बोलते हैं। ठीक है, एंटीरियर कमिश्योर। तो एंटीरियर कमिश्योर के पीछे से जो फाइबर आ रहा है ये मैमिलरी न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो एंटीरियर कमिश्योर के पीछे से जो आ रहा है वो मैमिलरी न्यूक्लियाई से कनेक्ट कर रहा है इस हिप्पोकैम्पस को। ये हिप्पोकैम्पस है, फॉर्निक्स गया, मैमिलरी न्यूक्लियाई से कनेक्ट किया, पोस्ट कमिश्योर फाइबर्स। जो आगे बढ़ के एंटीरियर कमिश्योर के आगे से जाकर के लेटरल हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्री कमिश्योरल फाइबर्स। ओके, अब देखते हैं इसके अलावा ये लिम्बिक सिस्टम का जो भी था एफरेंट कनेक्शंस था। एफरेंट कनेक्शंस थैलेमस से, बेसल गैंग्लिया से और रेटिना से भी आ रहा होता है। तो ये बहुत आसान है। थैलेमस से जो आएगा उसको थैलेमो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट बोलेंगे, बेसल गैंग्लिया से जो आएगा उसको पैलिडो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट, और रेटिना से जो आएगा उसको रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट। भाई बेसल गैंग्लिया से जो आ रहा है उसको बेसो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट क्यों नहीं बोले? एक्चुअली बेसल गैंग्लिया का एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया का एक कंपोनेंट होता है, उसको हम ग्लोबस पैलिटस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम ग्लोबस पैलिटस बोलते हैं, ग्लोबस पैलिडस।
इसका इंटरना वाला जो पार्ट होता है वो एफरेंट पार्ट बनाता है, ठीक है। तो वहाँ से एफरेंट आया, मतलब हाइपोथैलेमस के लिए एफरेंट हो गया, एफरेंट हो गया ये, ठीक है। तो इसीलिए जो है ग्लोबस पैलिडस से आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पैलिडो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। बेसल गैंग्लिया से, ठीक है, बेसल गैंग्लिया टू हाइपोथैलेमस, ठीक है, कनेक्ट करना पैलिडो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट, थैलेमो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट और रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये सारे एफरेंट फाइबर्स थे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे आएगा हमारे पास एफरेंट कनेक्शंस। एफरेंट कनेक्शंस, अगर एफरेंट समझ गए हो तो एफरेंट बहुत आसान है, ओके। देखो, सबसे पहले वेंट्रल पाथवे के बारे में बात करेंगे। वेंट्रल पाथवे याद है किसको बता रहे थे? अमिगडाला को लेटरल हाइपोथैलेमस से कनेक्ट कर रहा था एफरेंट में। अब एफरेंट में लिए लेटरल हाइपोथैलेमस को अमिगडाला से कनेक्ट करेगा, इसका क्या नाम पड़ा? वेंट्रल पाथवे, ठीक है, वेंट्रल पाथवे, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा दूसरा जो है वो है स्ट्राया टर्मिनलिस। मैंने बताया था कि स्ट्राया टर्मिनलिस क्या करता है? स्ट्राया टर्मिनलिस क्या करेगा कि अमिगडाला को यहाँ पर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मीडियल हाइपोथैलेमस में, तो अमिगडाला को वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस से कनेक्ट कर रहा था, और एफरेंट जब आएगा तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को अमिगडाला से कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये दोनों फाइबर्स स्ट्राया टर्मिनलिस कहलाते हैं। तो एफरेंट में भी बोल सकते हो, एफरेंट में भी बोल सकते हो इसको, स्ट्राया टर्मिनलिस को, ठीक है। इसके अलावा मीडियल फोरमेन बंडल बताया था मैंने, मीडियल फोरमेन बंडल में बताया था कि ये वेंट्रल पाथवे वाला, ठीक है, ये जो वेंट्रल पाथवे वाला है ये, और पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स को लेटरल हाइपोथैलेमस से कनेक्ट कर रहा था, और यहाँ पर पूरा मीडियल फोरमेन बंडल था, ठीक है, यहाँ पर पूरा मीडियल फोरमेन बंडल था। एक्चुअली मीडियल फोरमेन बंडल जो होता है वो भले ही नाम मीडियल है, ठीक है, मीडियल फोरमेन बंडल में भले ही नाम मीडियल है, लेकिन ये पूरा लेटरल हाइपोथैलेमस से ट्रैवर्स कर रहा होता है, ठीक है। तो ये लेटरल हाइपोथैलेमस से जाता है और ये जाते हुए सेप्टल न्यूक्लियस से कनेक्ट करता है। तो एफरेंट जब आया तो अमिगडाला और पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स को लेटरल हाइपोथैलेमस से कनेक्ट किया, और एफरेंट जो जा रहा है वो लेटरल हाइपोथैलेमस को सेप्टल न्यूक्लियस से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो मीडियल फोरमेन बंडल किसको कनेक्ट किया? लेटरल हाइपोथैलेमस को सेप्टल न्यूक्लियाई से, और सेप्टल न्यूक्लियाई फिर हिप्पोकैम्पस पे जाके प्रोजेक्ट करता है, ओके। ये हो गया मिडिल फोरमेन बंडल। आगे बढ़ते हैं, अगला है मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट नाम से ही पता चल रहा है ये मैमिलरी न्यूक्लियाई को एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से कनेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब देखो, इसके अलावा एक और फाइबर है, उसका नाम है मैमिलोटेगमेंटल ट्रैक्ट। मैमिलोटेगमेंटल ट्रैक्ट क्या करता है कि मैमिलरी बॉडी को, मैमिलरी न्यूक्लियाई को, ये मैमिलरी न्यूक्लियाई है, उसको मिड ब्रेन के टेगमेंटम से जोड़ रहा होता है, ठीक है। ये मैमिलोटेगमेंटल ट्रैक्ट हो गया। इसके अलावा एक और एफरेंट कनेक्शंस है, मैं हमेशा कंफ्यूज हो रहा हूँ बोलने में, ओके। एफरेंट कनेक्शंस है, वो क्या करता है कि दो न्यूक्लियस होते हैं यहाँ मेन, उसका नाम है क्या क्या? एक हो गया सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा हो गया पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। आप सभी जानते हो कि ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सेक्रेट करते हैं ये, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन यहीं पर इसी न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है, और वो एक एक्जन नर्व फाइबर्स के थ्रू पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आ रहा होता है। तो जो नर्व फाइबर्स दोनों को कनेक्ट करते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमो, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से आ रहा है। हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट, क्योंकि ये हाइपोफाइसिस में जा रहा है, हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट, ठीक है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट, ठीक है। एफरेंट कनेक्शंस में मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया वेंट्रल पाथवे, ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया वेंट्रल पाथवे, ठीक है। दूसरा क्या मैंने बताया? मीडियल फोरमेन बंडल। अनलाइक एफरेंट कनेक्शंस, मीडियल फोरमेन बंडल जैसे स्ट्राया टर्मिनलिस में मैंने बताया था कि अमिगडाला वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को कनेक्ट कर रहा था, फिर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस अमिगडाला से कनेक्ट हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल जैसा है कुछ है, ठीक है। एफरेंट और एफरेंट में उल्टा कर दो, एफरेंट का उल्टा एफरेंट कर दो, तो ऐसा है। लेकिन यहाँ जो मीडियल फोरमेन बंडल है उसको उल्टा मत करना। मीडियल फोरमेन बंडल में एफरेंट कनेक्शंस जो आ रहे हैं वो अमिगडाला से पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, अमिगडाला और पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स से लेटरल हाइपोथैलेमस में जा रहे हैं,
और ये पूरा लेटरल हाइपोथैलेमस से ट्रैवल करते हुए जाता है मीडियल फोरब्रेन बंडल और लेटरल हाइपोथैलेमस को फिर सेप्टल न्यूक्लियाई से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये पूरा मीडियल फोरब्रेन बंडल ही है। मीडियल फोरब्रेन बंडल एफरेंट में लेटरल हाइपोथैलेमस को सेप्टल न्यूक्लियाई से कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा क्या मैंने बताया, स्ट्राया टर्मिनलिस अमिगडाला को वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने बताया मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, फिर मैंने बताया मैमिलोटेगमेंटल ट्रैक्ट और फिर लास्ट में हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया सब? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।